नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं गोवा की गलियों में एक ऐसे सफर पर जो हमें गुजरे जमाने की याद दिलाएगा। लूसियो रॉड्रिग्स के लेखन के जरिए हम उस दौर को जिएंगे जब गांव की हर सुबह एक बेकर की आवाज से गुलजार होती थी। वो बेकर जिसे सब प्यार से पादेर कहते थे। ये कहानी ना एक मीठी सी याद से शुरू होती है। गोवा के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आज भी उन पुराने पुर्तगाली दिनों को बड़े चाव से याद करते हैं। और ये सिर्फ बीते हुए वक्त की बात नहीं है, ये उन दिनों की खुशबू है जो आज तक उनकी यादों में ताज़ा है। पर सवाल ये है कि वो असल में याद क्या कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब दोस्तों छिपा है गर्मा गर्म पाव की महक में और उन लोगों की याद में जो उस दौर में गोवा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा थे। तो चलिए जरा इस विरासत की जड़ों तक चलते हैं। बात यह है कि जब पुर्तगाली गोवा आए तो वो अपने साथ सिर्फ अपना राज नहीं लाए बल्कि ब्रेड बनाने की कला भी लाए। उन्होंने ही गोवा को खमीर से पाव को फुलाने का वो हुनर सिखाया जिसने यहाँ के खान पान का नक्शा ही बदल दिया। हाँ, ये सच है कि वो पुर्तगाली तो चले गए, लेकिन उनकी दी हुई ये सौगात यहीं रह गई। ब्रेड बनाने का ये हुनर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता गया। ये एक ऐसी विरासत है जिसकी महक आज भी गोवा की हवाओं में घुली हुई है। और जानते हैं इस जीती जागती परंपरा का सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो पुरानी भट्टियां जिनमें आज भी आग जलती हैं। ये आग इस बात का प्रतीक है कि बेकर का पेशा आज भी गोवा में जिंदा है, धड़क रहा है। और इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है पादेर। ये सिर्फ एक बेकर का नाम नहीं था बल्कि गांव के हर घर का एक जाना पहचाना अपना सा लगने वाला सदस्य था। एक ऐसा इंसान जिसका सब सम्मान करते थे और जिसका सुबह सुबह सबको इंतजार रहता था। जरा उस सुबह की कल्पना कीजिए। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं है। गांव में एक मीठी सी खामोशी है और तभी एक जानी पहचानी आवाज उस खामोशी को तोड़ देती है। पादेर का आना सिर्फ ब्रेड का आना नहीं था, यह अपने आप में एक पूरा अनुभव था। दिन की शुरुआत होती थी एक खास संगीत से, एक ऐसी धुन जो हर घर के दरवाजे तक पहुंचती थी। ये संगीत आता था पादेर के हाथ में थमे बांस से। वो जब अपने बांस को जमीन पर पटकता था तो उससे एक खास किस्म की आवाज आती थी जो पूरे गांव को जगा देती थी। वो झेंग झेंग की आवाज सुबह का अलार्म हुआ करती थी। वो बताती थी कि दिन शुरू हो गया है और गर्मा गर्म पांव की खुशबू लेकर पादेर आ चुका है। पादेर का आना जाना गांव की घड़ी की तरह था, बिल्कुल सटीक। सुबह वो अपनी भरी हुई टोकरी के साथ आता और शाम को खाली टोकरी के साथ लौटता। उसका ये फेरा दिन के गुजरने का एक खूबसूरत इशारा होता था। चलिए अब इस कहानी को देखते हैं एक बच्चे की नजरों से। लेखक के लिए पादेर सिर्फ एक ब्रेड बेचने वाला नहीं था, बल्कि बचपन का एक प्यारा सा हिस्सा था जिसकी राह बच्चे बड़ी बेसब्री से देखते थे। पता है पादेर के आने की सबसे ज्यादा खुशी किसे होती थी? बच्चों को। बड़े तो अपनी रोज की पाव रोटी खरीदते थे, लेकिन बच्चों की आंखें तो मीठी चूड़ियों जैसी दिखने वाली ब्रेड बैंगल्स को ढूंढती थीं, जिन्हें वो खुद अपनी पसंद से चुन सकते थे। और बच्चों की अपनी ही एक मजेदार लॉजिक थी। ब्रेड खाने की इतनी जल्दी होती थी कि भाई दांत साफ करने की किससे पड़ी है। उनका सीधा सा तर्क था, अरे गरम चाय पी लेंगे, सब अपने आप साफ हो जाएगा। लेकिन पादेर की अहमियत सिर्फ नाश्ते की मेज तक ही सीमित नहीं थी। वो तो गांव के हर सुख दुख का, हर रस्म रिवाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। सोचिए, गांव का कोई भी जश्न पादेर के बिना अधूरा था। शादियों में तोहफे के तौर पर बोल नाम की मीठी ब्रेड दी जाती थी। बेटी की सगाई पर माँ उसी के लाए पाव से सैंडविच बनाती थी। और क्रिसमस पर अरे केक और नारियल वाली मीठी बुलेनहास के बिना तो त्योहार का मजा ही नहीं था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि पादेर सिर्फ एक दुकानदार नहीं था। गांव में उसकी भट्टी का होना उतना ही जरूरी था जितना किसी मंदिर या पंचायत घर का। वो हर खुशी के मौके का एक सेंटर पॉइंट था। अच्छा, पादेर को पहचानने का तरीका सिर्फ उसकी आवाज नहीं थी, उसे दूर से ही पहचाना जा सकता था। उसकी एक खास पोशाक थी और हिसाब किताब का भी एक बड़ा अनोखा तरीका था जो उसकी पहचान बन गया था। पादेर कबाई नाम की एक खास ड्रेस पहनता था। ये घुटनों तक आने वाला एक लंबा सिंगल पीस फ्रॉक होता था, तो जिसने भी कबाई पहने किसी को देखा वो तुरंत समझ जाता था कि ये पादेर है। और उसका हिसाब रखने का तरीका, अरे वो तो और भी दिलचस्प था। कोई कॉपी किताब नहीं, महीने भर का हिसाब किताब किसी घर की दीवार पर पेंसिल से लिख दिया जाता और पैसे महीने के आखिर में ही लिए जाते।
ये उस दौर के भरोसे और आपसी रिश्तों की एक कितनी खूबसूरत मिसाल है ना? अब बात करते हैं उस चीज की जो पादेर की खुशहाली और सफलता का खुला ऐलान करती थी, और वो था उसका भरा पूरा शरीर। देखिए, उन दिनों बेकिंग एक बहुत मुनाफे वाला पेशा माना जाता था। बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं सोता था, और उनकी सेहतमंद काया ही उनकी समृद्धि का सबसे बड़ा सबूत मानी जाती थी। उनकी जो गोल मटोल कटहल जैसी फिजीक होती थी ना, उसे देखकर ही लोग समझ जाते थे कि ये एक खुशहाल और समृद्ध इंसान है। ये उस दौर में अच्छे स्वास्थ्य और सफलता का प्रतीक था। मजे की बात यह है कि आज भी अगर गोवा में कोई हट्टा कट्टा दिखता है तो लोग मजाक में उसकी तुलना बेकर से कर देते हैं। गोवा के पादेर की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे पादेर अब बस यादों का एक हिस्सा बनकर रह गया है, क्या हमारे आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे पेशे हैं जो वक्त की धूल में धीरे धीरे धुंधले होते जा रहे हैं? सोचिएगा जरूर।